की मौजूदा स्थिति और भविष्य को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। बैठक के बाद एक बार फिर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम भी सामने आया। बैठक के बाद महबूबा ने कहा, भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया हो। महबूबा के बयान से गुपकार गुट के नेता ही सहमत नजर नहीं आए। महबूबा के पाक प्रेम से गुपकार गुट के नेता ही किनारा करते हुए दिखाई पड़े बैठक के बाद। तो सर्वदलीय बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात, जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे। महबूबा के पाकिस्तान राग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने किनारा कर लिया। ये साफ है कि महबूबा के पाक राग पर गुपकार गुट में फूट नजर आ रही है। लेकिन उमर साहब, आपको नहीं लगता कि आज का जो मुद्दा था वो मूलतः आंतरिक मुद्दा था? इसमें पाकिस्तान आपने बात छेड़ी, इसलिए मैंने ये बात कही। सर, ये महबूबा मुफ्ती जी ने मैं महबूबा मुफ्ती से पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ। महबूबा मुफ्ती साहिबा खुद आपके सवाल का जवाब दे सकती हैं। आप क्यों मुझसे पूछ रहे हैं कि महबूबा ने क्या कहा या क्या नहीं कहा? वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना। सर्वदलीय बैठक के बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो नई दिल्ली में बैठक बुलाई थी, उसमें जम्मू कश्मीर के सभी वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के सभी आए हुए नेताओं को यह विश्वास दिलाया है कि जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे। जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हर वह कार्य करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के जनमानस का भला हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा जम्मू कश्मीर उनके अपने घर के जैसा है। उन्होंने कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर में कार्य किया है और जम्मू कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने सभी की बात सुनी और प्रधानमंत्री जी ने कहा जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए। और हमारी दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। हिमानी निथानी मेरे साथ फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर से लाइव है, ताकि साथ ही सुजाता मेरे साथ गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर से लाइव है। हिमानी, पहले मैं आपका रुख करूंगी। कल जो ये बैठक हुई, जो महामंथन हुआ, सबने एक सुर से माना कि अच्छे माहौल में बातचीत हुई और गुपकार गठबंधन के नेता फारूक अब्दुल्ला ने साफ साफ महबूबा मुफ्ती से इतर अपनी बात पहले ही साफ कर दी थी कि मैं वतन के लिए बात करूंगा, अपने वतन की बात करूंगा।
बिल्कुल, ये चीज श्वेता बताती है कि किस तरह से जैसे ही उन्होंने यहाँ दिल्ली में कदम रखा तो वैसे ही फारूक अब्दुल्ला का ये कहना था कि भाई मैं तो अपने वतन की बात करूंगा, अपने पीएम के सामने ये बात रखूंगा। वो अपनी पार्टी की अध्यक्ष हैं, नेता हैं, वो क्या कह रही हैं वो उनका अपना स्टैंड है। लेकिन हाँ श्वेता, ये बात जरूर है कि इस 3.5-4 घंटे चली जो ये बैठक है, इससे ये बात जरूर साफ हुई और सभी ने ये माना कि ये जो बातचीत है वो एक सकारात्मक बातचीत हुई है। सभी को अपनी बात रखने का मौका मिला। दूसरी चीज ये है कि परिसीमन हो, तेज गति से हो, उसके बाद चुनाव कराए जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब तक परिसीमन नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं कराए जाएंगे। और इसकी जो प्रक्रिया है वो जेके आरए के तहत चल रही है। माफ कीजिए, आपको रोक रही हूँ, वक्त कम है। सुजाता मेरे साथ जुड़ी हुई है गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर से। सुजाता, गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस ने उस वक्त भी आवाज उठाई थी जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था, कश्मीर जाने की कोशिश भी बार बार वो कर रहे थे। अब जब ये बैठक हुई है उसके बाद किसी को मौका नहीं मिला, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बैठक में सभी को बोलने का पूरा मौका दिया। जी, मौका सबको मिला है। और यहाँ बात ये थी कि आप एक देश में हैं, वहाँ आपकी आपत्तियां हो सकती हैं, आपकी सहमतियां हो सकती हैं, आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं या जो तरीका रहा है उसको लेकर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन कोई तीसरा बीच में नहीं आ सकता है। गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी का पक्ष रखा है, ये मांग की है, उन्होंने 5 अपनी तरफ से मांगे की हैं कि वो किस तरह के परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन किसी और ने, महबूबा मुफ्ती के अलावा किसी और ने सीधे पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की बात नहीं कही है, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ कोई पार्टी नहीं है। ये सबसे पहले महबूबा को समझना होगा कि पाकिस्तान को लाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ बात जम्मू कश्मीर के लोगों की है, जम्मू कश्मीर। जी बिल्कुल, और इसलिए महबूबा मुफ्ती से अलग सभी नेताओं के सुर नजर आए बैठक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमानी, और साथ ही सुजाता आपका भी तमाम जानकारी के लिए।